हे हाय, कैसे हो? आज मैं आई हूँ शॉपिंग करने। तो मेरा आज मन कर रहा है कि बहुत सारे कलर्स खरीदूं और जाके पेंटिंग करूं। तो कलर्स खरीदते हैं। मुझे मेरा फेवरेट कलर मिल गया है, ये रहा, राइट। और इसके पीछे लिखा है 170 रुपीज, राइट। तो मैंने खरीद लिया। चलिए वापस अब क्लासरूम में चलते हैं। ओके, आ गई मैं वापस क्लासरूम में। अब थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं इसी खरीदारी के बारे में। जैसे आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और किसके नजरिए से? शॉपकीपर के नजरिए से, दुकानदार के नजरिए से हम आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है? प्रॉफिट है मुनाफा, लॉस है घाटा। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? अगर आप कुछ बेच के पैसे कमा रहे हो वो है प्रॉफिट, और अगर कुछ बेच के आपका घाटा हो रहा है, आपके जेब से पैसे निकल रहे हैं, तो वो हो गया लॉस। तो अब समझते हैं थोड़े से इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स। ओके, जल्दी से आप समझ लेते हैं कि प्रॉफिट क्या है। तो दुकानदार के नजरिए से अगर उसने कुछ खरीदा है तो उसको कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और जब वो बेचता है उसी चीज को, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये दुकानदार के नजरिए से है। ऑलराइट, तो ये हो गया सीपी। अब शॉर्ट फॉर्म में हमेशा इसको सीपी कहेंगे, और सेलिंग प्राइस हो गया एसपी। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज जब वो पैसे कमा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट वो छोटा सा मार्जिन है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में। और लॉस तो उसका बिल्कुल उल्टा है। लॉस हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसका घाटा हो रहा है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस मतलब वो कम है, जितने में वो खरीदा था उससे कम में बेच रहा है, तो वो हो गया लॉस। तो ये हो गए सारे जो टर्म्स जो हमें चाहिए। अब अगर इसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, तो लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो चेंज परसेंटेज होती है वो सिर्फ चेंज को नापा जाता है ओरिजिनल अमाउंट से। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जब भी हम देखते हैं, जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो सिर्फ प्रॉफिट को हम लेंगे न्यूमरेटर में, ये हो गया चेंज। और प्रॉफिट ओवर ओरिजिनल प्राइस क्या है? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगी, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राइस है। और इंटू 100 करेंगे तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसी तरह लॉस परसेंटेज क्या होगी? लॉस परसेंटेज होगी लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस अगेन, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज इज अगेन ओवर कॉस्ट प्राइस। तो इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि ये चार फॉर्मूला जो है इसको हम यूज करेंगे। अब शुरू करते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पे होती। तो ये है सबसे इजी क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस है 10,000, सेलिंग प्राइस है 12,000, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो प्रॉफिट हमें पता है कि प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो ये हो गया 12,000 माइनस 10,000, विच विल गिव अस 2,000। सो 2,000 इज द प्रॉफिट। पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज जानने के लिए हम इसको लिखते हैं फॉर्मूला पे। और प्रॉफिट क्या है? 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज द कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है 20, यहाँ पे आ गया 20, तो 20 इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, अब हम करते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे सुनंदा है, सुनंदा बेच रही है जैकेट को 729 रुपीज में, और उससे उसका घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज 729, और लॉस परसेंटेज दिया गया है जो है 10%। हमें फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ये है क्वेश्चन में। तो लॉस क्या है? लॉस इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। हम छोड़ते हैं सीपी को सीपी की तरह,
और लॉस CP माइनस 29 देगा हमें लॉस। लॉस परसेंटेज क्या हुई? लॉस परसेंटेज इज 10% and it is also loss by cost price into 100। अब यहाँ पे हमें लॉस भी नहीं पता और कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, फिर भी हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस 729 डिवाइडेड बाई CP इंटू 100 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 CP इज इक्वल टू CP माइनस 729 इंटू 100। Now this will give us 100 CP minus 729 into 100 is 10 CP। अब ये जो दो like terms है यहाँ पे, इसको हम लेकर आएंगे दोनों सेम साइड ऑफ द इक्वेशन में। तो यहाँ पे 100 ज़्यादा है तो 100 को उसी जगह रखेंगे और 10 CP को लेकर आएंगे RHS में। तो 100 minus 10, 100 CP minus 10 CP is equal to 729 into 100। अब यहाँ पे माइनस था, जब वो गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स प्लस। ओके, 100 minus 10 will give us 90 CP is equal to 729 into 100 and CP is equal to 729 into 100 divided by 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 टेबल्स में 9 1 टाइम और 9 81 टाइम्स इज 729। तो CP जो है कॉस्ट प्राइस है 81 into 10 which will give us 810। तो ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ द जैकेट जो सुनंदा ने खरीदा था। अब करते हैं एक अगला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़े और समझे। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो रेडियोस को बेचा गया, दोनों का खरीदने का वैल्यू तो सेम था पर बेचने में एक 12% मुनाफे में बेचा, दूसरा 17% मुनाफे में। तो यहाँ पे हमारे पास है दो 12% मुनाफा और 17% मुनाफा, मतलब यहाँ पे दो सेलिंग प्राइस है। इसको कहेंगे SP1 और इसको कहेंगे SP2, ठीक है। पर दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम है, कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है तो इसको 1 and 2 नहीं कहेंगे, CP and CP। ओके, यहाँ पे एक और भी रिलेशन दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टू रेडियोज वर 125 रुपीज। तो डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टू रेडियोज, यहाँ पे हम लिखेंगे SP2 माइनस SP1 क्योंकि SP2 का परसेंटेज ज़्यादा है, 17 माइनस 12% इज इक्वल टू 125। तो हमें बस इतना पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे I'll divide the whole screen into 2 parts और यहाँ पे पहला होगा 12% वाला SP और यहाँ पे होगा 17% वाला इक्वेशन। तो फर्स्ट वन का प्रॉफिट कितना था? 12 इज इक्वल टू, नाउ प्रॉफिट था तो SP1 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये है पहला इक्वेशन। सेकेंड है 17 इज इक्वल टू SP2 माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है ये एक इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशंस में से SP1 एंड SP2 का अगर मैं वैल्यू निकालूं, एल्जेब्राइक इक्वेशन निकालूं और फिर सब्स्टिट्यूट करूं SP1 माइनस SP2 में, तो CP का मिलना इजी हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस मिलना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे SP इज इक्वल टू क्या है, 12 CP, व्हाट आई एम डूइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इज इक्वल टू SP1 माइनस CP इंटू 100। यहाँ पे CP यहाँ पे भी है तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, हम लिखेंगे 100 SP1 माइनस 100 CP, 100 CP इज इक्वल टू 12 CP। तो
Cp को लेकर जाएंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ये माइनस है, वहां भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। 100 Cp प्लस 12 Cp इज इक्वल टू 100 Sp1। नाउ दिस इज 112 Cp is equal to 100 Sp1. So Sp1 is equal to 112 Cp divided by 100. तो यहाँ मिला हमें Sp1 का रिलेशन, एक इक्वेशन मिला। अब इसी तरह सॉल्व करेंगे फॉर Sp2 ऑल्सो। 17 Cp is equal to Sp2 minus Cp in the whole thing into 100. 17 Cp is equal to 100 Sp2 minus 100 Cp. Now this will be 117 Cp is equal to 100 Sp2. This is Sp2 is equal to 117 Cp divided by 100. तो यहां हमें मिला दो इक्वेशन, यहाँ पे एक पहला इक्वेशन, ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास है Sp2 माइनस Sp1। यहाँ पे Sp2 माइनस Sp1 इसलिए कर रहे हैं कि 17% ज्यादा है। तो Sp2 का वैल्यू क्या था? 117 by 100 into Cp minus 112 by 100 into Cp is equal to 125. अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, Cp Cp लाइक टर्म हो गया और 100 100 सेम डिनोमिनेटर, तो लाइक फ्रैक्शन भी हो गया। तो इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे और ये रहा हमारा कॉमन वेरिएबल। 117 minus 112 is equal to 125. तो ये है 5 by 100 into Cp is equal to 125. So Cp is equal to 125 into 100 by 5, which will give us 5 1 time, 5 25 times. So Cp is 2500 rupees. अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो समझिए कि 10 रुपए में मैंने ये पेन खरीदा था। 10 रुपए में 11 पेन आए थे, बड़ी सस्ती पेन है, 10 रुपए में 11 पेन आ गए। पर जब मैंने बेचा 10 रुपए में 10 पेन ही बेचा, मतलब एक पेन अभी भी मेरे पास है, ठीक है। तो इसका मतलब उसको जब मैं बेचूंगी तो फिर से मेरा मुनाफा होगा, तो ये हो गया प्रॉफिट। तो अगर इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, हम लिखेंगे 10 SP, 10 times the selling price is equal to 11 times the cost price. तो what is the profit percentage? This is the question. तो यहाँ पे हम देखेंगे, या we will write it like this, ठीक है। Now profit percentage हमें find out करनी है, तो profit percentage is equal to profit divided by cost price into 100। और profit क्या है? Selling price minus cost price divided by cost price into 100। तो हमें SP, हमने अभी एक SP का रिलेशन फाइंड आउट किया, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। तो ये हो गया 11 by 10 Cp माइनस Cp डिवाइडेड बाई Cp इंटू 100। तो ये हमने क्या किया, पूरा इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में ले आए। Cp इज द वेरिएबल। नाउ लेट्स टेक द LCM। 10 है, 10 and 1, तो ये हो गया 1 by 1 Cp, 10 and 1 का LCM है 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 इन द डिनोमिनेटर, 11 minus 10 Cp। नाउ इनटू
1/CP लिखेंगे, 1/CP इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। 11 माइनस 10 हो गया 1/10 इंटू CP इंटू 1/CP इंटू 100। CP in the numerator, denominator cancel, 10 ones are 10 tens are, so profit percentage क्या है? 10% प्रॉफिट। तो कैसा लगा आज का ये क्लास? मजा आया? मजा आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।